अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आजकल आर्य समाज की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला पर, इस्लाम पर, कुरान पर एतराज़ात आते रहते हैं। आर्य समाजी प्रचारक और अन्य हिंदू अक्सर मुसलमानों में इस्लाम के प्रति शंकाएं उत्पन्न करने के लिए उनसे तरह तरह के प्रश्न करते हैं और बहुत से मुसलमान अज्ञानता के कारण उनसे प्रभावित भी हो जाते हैं। उनके उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न अल्लाह के व्यक्तित्व के बारे में होते हैं, जिसमें वो कुरान करीम की कुछ आयात के अर्थों का अनर्थ करते हैं और साधारण मुसलमानों को परेशान करते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से। वो मुसलमानों से पूछते हैं कि क्या कुरान में बताया गया है कि अल्लाह के हाथ हैं? अल्लाह किसी कुर्सी या अर्श या सिंहासन पर बैठे हैं और उस सिंहासन को 8 फरिश्ते उठाए हुए हैं। क्या अल्लाह शरीरधारी और साकार है? क्योंकि जो बातें इन्होंने उठाई है उससे अगर अल्लाह को परखा जाए तो शरीरधारी होने का प्रश्न पैदा होगा। तो वो पूछते हैं कि क्या अल्लाह शरीरधारी और साकार है? इन प्रश्नों के बाद वो आर्य प्रचारक वेदों से ईश्वर को निराकार सिद्ध करने लग जाते हैं और वेदों के वैदिक ईश्वर की बड़ाई और उसकी तारीफ करते हैं। साधारण मुसलमान उनके प्रश्नों से शंकाओं में घिर जाता है और परेशान हो जाता है। तो इस ऑडियो में मैं उन्हीं प्रश्नों का सही उत्तर आप हजरात के सामने पेश करूंगा। देखिए, इन सब बातों को समझने के लिए एक सिद्धांत जरूर याद रखना चाहिए कि अल्लाह के गुणों के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं वो शब्द उनकी गुणों की वास्तविकता से व्यक्त करने वाले नहीं होते, क्योंकि जिन शब्दों का हम अल्लाह तबारक व तआला के गुणों को बताने के लिए प्रयोग करते हैं उन्हीं का प्रयोग हम अपने गुणों को बताने के लिए भी करते हैं। यद्यपि अल्लाह के गुण हमारी तरह के नहीं हैं। उदाहरण के लिए, जब हम अपने बारे में देखना शब्द प्रयोग करते हैं तो हमारे दिमाग में यह अवधारणा होती है कि हम एक आंख रखते हैं जिसमें दृष्टि की क्षमता है, फिर बाहर से रोशनी की किरणें वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों में उनकी जो है तस्वीर बनाती है, जो दृष्टि तंत्रिका के माध्यम से हमारे दिमाग तक पहुंचती है। लेकिन यही शब्द देखना जब हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए बोलते हैं तो हमारा तात्पर्य यह नहीं होता कि अल्लाह को भी देखने के लिए आंखों की या रोशनी की या दृष्टि तंत्रिका की आवश्यकता है। इसी प्रकार सुनना शब्द का हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए प्रयोग करते हैं, सुनना शब्द का, तो हमारे जो है मुराद, हमारा तात्पर्य हरगिज ये नहीं होता कि वो हमारी स्तुतियों और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है जिस तरह हम सुनते हैं। लेकिन जब एक आर्य समाजी या हिंदू भी कहता है कि ईश्वर सब कुछ देखता है और सब कुछ सुनता है, तो कोई मूर्ख पंडित उससे ये नहीं पूछता कि क्या ईश्वर की आंखें हैं, वैदिक ईश्वर की आंखें हैं, उसके कान हैं। मैं भी आर्यों से पूछता हूं कि जब ऋग्वेद परमेश्वर को विश्वचक्षाः अर्थात समस्त जगत का दृष्टा परमेश्वर कहता है, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 81 और मंत्र 2, तो क्या तुम्हारे ईश्वर की वास्तव में आंखें चक्षु है? और इसी के बाद वाले मंत्र में ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 81 और मंत्र नंबर 3 में कहा गया है, विश्वतश्चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्पाता। सब तरफ आंखों वाला, सब तरफ मुख वाला, सब तरफ बाहु वाला, सब तरफ पैर वाला परमेश्वर है। अब अगर कोई इन जाहिल आर्यों से पूछे कि क्या तुम्हारे परमेश्वर की आंखें, मुख, बाजू और पैर हैं, तो क्या उत्तर देंगे?
अल्लाह तबारक व तआला के लिए तो कुरान करीम में साफ इरशाद है, सूरह शूरा आयत 11 के अंदर, लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, उसके सदृश कोई चीज नहीं, वही सब कुछ सुनता है, देखता है। असल में आर्यों को इसी वास्तविकता के ना समझने के कारण ठोकर लगी है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार हम दुनिया में कोई वस्तु बिना साधन के नहीं बना सकते, वैसे ही उनका ईश्वर भी बिना साधनों के कुछ नहीं बना सकता। यद्यपि दूसरी और यह भी वो मानते हैं कि उनका ईश्वर देखता है लेकिन हमारी तरह नहीं, सुनता है लेकिन हमारी तरह नहीं। इन गुणों में हमारी तरह किसी साधन पर निर्भर नहीं है वो। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई वस्तु बनाने में साधनों पर निर्भर क्यों, उनका ईश्वर साधनों पर निर्भर क्यों है दूसरी वस्तुओं में। ये एक सवाल है आर्य समाजियों से। कुरान की तरफ देखें, सूरह माइदा आयत नंबर 64, वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला गुल्लत ऐदीहिम वलुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततानि युनफ़िक़ु कैफ़ यशा। और यहूदी कहते हैं अल्लाह का हाथ बंध गया है, उन्हीं के हाथ बंधे हैं और फिटकार है उन पर उस बकवास के कारण जो वो करते हैं, बल्कि उसके दोनों हाथ तो खुले हुए हैं, वो जिस तरह चाहता है खर्च करता है। अब यहां देखे यद शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी हाथ। तो यद से कोई शारीरिक हाथ तात्पर्य नहीं है, बल्कि यह एक अलंकारिक विवरण है। यहूदियों ने गरीब मुसलमानों को ताना देकर अल्लाह पर एक अपमानजनक आक्षेप किया कि अल्लाह का हाथ बंधा है, अर्थात अल्लाह कंजूस है, मुसलमानों को भौतिक सुख नहीं देता। इस पर उत्तर मिला कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हैं, अर्थात अल्लाह तो उदार है, अल्लाह उन गरीब मुसलमानों को आध्यात्मिक और भौतिक सुख दोनों देगा और तुम देखते रह जाओगे। तो जिन शब्दों का प्रयोग हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए करते हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम हमारे लिए भी करते हैं। लेकिन अल्लाह के लिए जब उन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य हरगिज ये नहीं होता है कि जिस तरह हम वस्तु रखते हैं इस तरह अल्लाह भी रखता है। वो अल्लाह अपनी जात से सुनता है, उसको कान और आंख और हाथ की आवश्यकता नहीं है। अब जरा हम ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध सूक्त को देखते हैं, मंडल 10 सूक्त 90 और मंत्र नंबर 13 को देख लेते हैं। पुरुष सूक्त कहा जाता है। इस सूक्त में आर्यों के ईश्वर को एक पुरुष की तरह बताया गया है और इस शरीरधारी ईश्वर के अंगों से अलग अलग वस्तुओं का जो है पैदा होना बताया गया है। फिर हवाले देता हूं, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 और मंत्र नंबर 12 और 13। ब्राह्मणो अस्या मुखमासी द्वाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वेश्या पद्भ्यां सुदूरो अजायत चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। उस परमेश्वर के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, उसके बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। उसके मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, उसके चक्षु आंखों से सूर्य, मुख से इंद्रा और अग्नि तथा प्राण से वायु उत्पन्न हुए। अब देखिए इन मंत्रों में तो स्पष्ट लिखा है इनके पुरुष रूपी ईश्वर के किस किस अंग से क्या क्या उत्पन्न हुआ। लेकिन मैं यहाँ एक बात की वजाहत कर दूं, कुछ आर्य समाजी इस मंत्र का मंत्र नंबर 12 जिसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की पैदाइश के बारे में बताया गया है, मंत्र नंबर 12 के अर्थ का अनर्थ करते हैं ताकि इस मंत्र में पैदाइश के आधार पर जो भेदभाव बताया गया है उस पर पर्दा डाल सके। लेकिन मैं इनके लिए रास्ता बंद कर दूंगा। इन लोगों के अनुसार यहाँ यह बताया गया है कि एक समाज में ब्राह्मण का स्थान मुख के जो है सदृश है, क्षत्रिय का स्थान बाहु के सदृश है, वैश्य का स्थान उरु के समान है तथा शूद्र का स्थान पैरों के समान है। लेकिन यदि हम इस व्याख्या को अगर स्वीकार कर लें तो इन आर्यों के लिए एक और चुनौती खड़ी होगी। अगर
इन आर्यों के यह अर्थ मान ले तो अगले मंत्र नंबर 13 में मानना पड़ेगा कि चंद्रमा को संसार में मन के सदृश और सूर्य को चक्षु के सदृश बताया गया है। इंद्र एवं अग्नि को मुख के समान मानना पड़ेगा और वायु को जो है प्राण के समान मानना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, इस संसार में क्या चंद्रमा एकमात्र चंद्रमा है जो इसको इस सारे संसार का मन स्वीकार कर लिया जाए? क्या सूर्य एकमात्र सूर्य है जो इसको संसार की आंख स्वीकार कर लिया जाए? तो पता चला कि आर्यों के शाब्दिक खेल से उनके वेद विज्ञान विरुद्ध सिद्ध हो जाते हैं। वास्तव में इन मंत्रों के वही अर्थ हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं और पुरुष रूपी ईश्वर के अलग अलग अंगों से जो है पैदा हुआ उत्पन्न हुआ है अलग अलग जातियां बताया गया है, जो पैदाइश के आधार पर भेदभाव है, यही वास्तव में इसके सही अर्थ हैं। अब कुरान की तरफ हम देख लेते हैं कि संपूर्ण कुरान में कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ है जिनको समझने में लोगों को ठोकर लगी है, जैसे कुर्सी और अर्श। पहले मैं कुर्सी की वजाहत कर देता हूं। कुर्सी अरबी भाषा में वस्तु को कहते हैं जिस पर बैठा जाता है, लेकिन इस शब्द का अनेक बार अरबी भाषा में अलंकारिक उपयोग भी हो जाता है। अलंकारिक उपयोग भी होता है कुर्सी शब्द का, जब इसका अर्थ कभी प्रभुता, सत्ता और ताकत होता है और कभी ज्ञान। इसी अलंकारिक अर्थ में इसका प्रयोग सूरह बकरा की आयत नंबर 255 में हुआ है, जहां फरमाया गया यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। वह जानता है जो कुछ उनके आगे और जो कुछ उनके पीछे, और वो उसके ज्ञान में से किसी चीज पर हावी नहीं हो सकते सिवाय उसके जो उसने चाहा। उसकी कुर्सी अर्थात ज्ञान आकाश और धरती को व्याप्त है। इस आयत की तफसीर या व्याख्या स्वयं हदीस में हमें मिलती है, जिसमें सारी गुत्थी हल हो जाती है। हदीस के मुख्य ग्रंथ बुखारी शरीफ की किताब तफसीर में इस आयत की व्याख्या करते हुए ये कहा गया कुर्सीयुहु इल्मुहु, अर्थात अल्लाह की कुर्सी से तात्पर्य, अल्लाह की कुर्सी से मुराद उसका ज्ञान है। इस व्याख्या के बाद और किसी व्याख्या की हमें आवश्यकता नहीं है। कुरान करीम के एक महत्वपूर्ण शब्दकोश इमाम रागिब की मुफरदातुल कुरान में भी इस आयत की यही व्याख्या की गई है। तो कुर्सी का मसला हल हो गया। अब आते हैं अर्श। अर्श क्या है? अरबी भाषा में अर्श शब्द जो है वास्तव में छत वाली चीज को कहते हैं। इसलिए कुरान करीम के महत्वपूर्ण शब्दकोश मुफरदातुल कुरान में भी यही लिखा है, अल अर्श फी अस्ल शैउन मुसक्कफुन व जमउहु उरूशुन। अल अर्श अपने धातु में कहते हैं छत वाली चीज को, और इसका जमा बहुवचन उरूश है, और कुरान में उरूश शब्द भी आया है सूरह बकरा की आयत नंबर 259 में। वहिया खावियतुन अला उरूशिहा, जो अपनी छतों के बल गिरी हुई थी। और अंगूर की बेल के ऊपर चढ़ाने में भी इस शब्द का जो है प्रयोग होता है। बांस आदि की जालियों पर चढ़ाई हुई बेल को मारूश कहा जाता है, और कुरान में यह शब्द भी आया है सूरह अनाम आयत नंबर 141 में, मारूशात वगैरह मारूशात। कुछ जालियों पर चढ़ाए जाते हैं और कुछ नहीं चढ़ाए जाते हैं। अब देखें, यहां से बात को आप ध्यान से समझे। इसी से बादशाह के तख्त यानी सिंहासन को भी उसकी ऊंचाई के कारण अर्श कहा जाता है, क्योंकि छत भी ऊंची होती है। अल्लाह के लिए कुरान करीम में अर्श शब्द का 4 प्रकार प्रयोग हुआ है। उन सब स्थानों में इसका अलंकारिक रूप में वर्णन हुआ है, और ये बात हमें कुरान से ही मालूम होती है, कुरान से ही ये बात सिद्ध होती है। उदाहरण के लिए सूरह यूनुस आयत नंबर 3, इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र। निःसंदेह तुम्हारा रब वही है, वही अल्लाह है जिसने आकाश और धरती को 6 दिनों में, 6 जमानों में, 6 लंबे समय में पैदा किया और सिंहासन पर विराजमान हुआ, व्यवस्था चला रहा है। क्या मतलब निकला कि धरती और आकाशों पर उसी की प्रभुता है और वही उनकी व्यवस्था चला रहा है। यहां से
स्पष्ट हो गया कि इस तवा अलल अर्श के अर्थ अपनी रचना पर यानी अल्लाह तबारक व तआला की रचना पर प्रभुता और उसकी व्यवस्था है। इसलिए मुफरदातुल कुरान के अंदर कहा गया व कुनिया बिही अनिल इज्जी व सुल्तानी वल ममलकती, बतौर मुहावरा अर्श का शब्द, सिंहासन का शब्द सम्मान, प्रभुता और राज्य के अर्थों में बोला जाता है। और जैसा कि हम कहते हैं कि जब कुछ नहीं था तो अल्लाह का अर्श पानी पर था, तो यहां पर भी आर्या कहते हैं यानी पानी के ऊपर अर्श था, माज़अल्लाह उसके ऊपर अल्लाह बैठा हुआ था, अल्लाह शरीरधारी है। लेकिन जो मैंने अर्श की जो व्याख्या किया उसके बाद बात सिद्ध हो जाती है कि जब कुछ नहीं था तो अल्लाह का अर्श पानी पर था, अर्थात अल्लाह की प्रभुता पानी पर थी, ये इसका मतलब है। तो अल्लाह के शरीरधारी होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि यह एक अलंकारिक विवरण है, परंतु वेद का ईश्वर अवश्य सीमित और शरीरधारी है। तभी तो 1 साल तक खड़ा रहने के बाद वह कुर्सी पर बैठ गया। मैं इस बात को बताने से पहले आर्य समाजियों को कहना चाहता हूं, ना तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते, ना खुलते राज सरगस्ता, ना यूं रुसवाइयां होती। वैदिक परमेश्वर 1 साल तक खड़ा रहा, फिर कुर्सी पर बैठ गया। शायद वैदिक धर्मियों को वेदों में परमेश्वर की कुर्सी का ज्ञान नहीं है, इसीलिए आए दिन इस्लाम के विरुद्ध शोर मचाए रहते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, चलिए मैं ही उनको उनके परमेश्वर की कुर्सी दिखा देता हूं। अथर्ववेद कांड नंबर 15 सूक्त नंबर 3 मंत्र नंबर 1, 2 और 3 क्या कहा गया? संवत्सरमूर्धवो अतिष्ठत तं देवा अब्रुवन व्रात्य किं नुतिष्ठसीति सो अब्रवीदासन्धिं मे संभरन्तवीति यस्मै व्रात्याया संधिं संभरन। वह व्रात्य परमेश्वर वर्ष भर तक ऊंचा खड़ा रहा। उससे देवताओं ने पूछा, है व्रात्य परमेश्वर तो क्यों खड़ा है? उसने कहा, मेरे लिए मिलकर एक कुर्सी सिंहासन ले आओ। उस व्रात्य परमेश्वर के लिए उन्होंने मिलकर कुर्सी सिंहासन लाई और वह उसी कुर्सी पर बैठ गया। अब आगे आपको आर्या ही बताएंगे कि वह कुर्सी क्या थी और कैसी थी। 1 साल तक ईश्वर बिना कुर्सी के खड़ा रहा, ऐसा क्यों? लगता है वैदिक ईश्वर भूल ही गया था कि उसको बैठना भी है, इसीलिए देवताओं ने उसे जो है याद दिलाया। अब आर्या भी जवाब दे, थोड़ा सा काम जो है इन आर्यों को भी करने दे। लाए कोई माइका ले इसका जवाब। अच्छा, अल्लाह के शरीरधारी होने पर एक आयत रह गई थी जो इनका ऐतराज है। सूरह अल-हाक़्क़ा आयत नंबर 17, वयहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिय्या, और उस दिन तुम्हारे रब के सिंहासन को 8 अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे कुर्सी को, अब ये कहते उसके सिंहासन को उठाए हुए होंगे। तो यह मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि बतौर मुहावरा अर्श सिंहासन का शब्द सम्मान, प्रभुता और राज्य के अर्थों में बोला जाता है। और हमें यह भी ज्ञान है कि उठाना, धारण करना के शब्द का भी बतौर मुहावरा ही प्रयोग होता है। उदाहरण स्वरूप जब हम कहते हैं कि फलां ने अपने पिता के कारोबार का बोझ उठाया है, तो क्या हमारा तात्पर्य, हमारी मुराद ये होती है कि उसने जो है कारोबार को अपने सर पर या अपने शारीरिक हाथों पर उठाया हुआ है? ऐसा तात्पर्य तो कोई मूर्ख लेगा, जाहिल लेगा, जो आर्य समाजी है। तो इस आयत का अर्थ भी बिल्कुल सीधा साधा सा है कि अल्लाह के राज्य और प्रभुता को जो है फरिश्ते उठाए हुए होंगे, अर्थात अल्लाह की भव्यता उन फरिश्तों के माध्यम से प्रकट होती है। और उस दिन 8 के माध्यम से होगी, क्योंकि उनकी रचना का उद्देश्य यही है। इस आयत में भी अल्लाह को शरीरधारी या मुजस्सम नहीं बताया गया है, जैसा कि आर्य समाजी मूर्ख प्रचारक आजकल दुनिया में झूठ फैला रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में 8 वस्तुओं के बारे में कहा गया है, स्पष्ट कहा गया है, जिनको बनाने की ईश्वर को आवश्यकता पड़ी। बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय 3 ब्राह्मण 9 श्लोक नंबर 3 और अध्याय 1 ब्राह्मण 4 श्लोक नंबर 12। और आखिर में मैं आर्यों को और अन्य हिंदुओं से
जो आए दिन अल्लाह के व्यक्तित्व के बारे में बकवास करते रहते हैं, उनको जो है उन्हीं के ऋषि याज्ञवल्क्य की सलाह ही सुनाना चाहूंगा जो उन्होंने गार्गी को दी थी। जब गार्गी ने ईश्वर के बारे में अधिक प्रश्न जो है अधिक सवाल कर दिए थे, तो याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, इससे आगे मत पूछ, इस प्रकार पूछने से तेरा मस्तक गिर जाएगा। आक्षेप मुख से नहीं, जानने योग्य देवता के बारे में अधिक प्रश्न कर रही है। हे गार्गी, इस प्रकार शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण करके बहुत प्रश्न मत करो। उसके बाद वचकुनु ऋषि की पुत्री गार्गी चुप हो गई थी। वहां क्या शब्द आया है? वचकन युग परारामा, कि गार्गी चुप हो गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बृहदारण्यक उपनिषद, और ये कहां लिखा हुआ है? बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय नंबर 3 ब्राह्मण 6 और श्लोक नंबर 1 के अंदर ये बात आज भी लिखी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आर्य समाजी भी अपनी जबान को जो है लगाम देंगे, इसके आगे ईश्वर के बारे में प्रश्न नहीं करेंगे। जिस तरह गार्गी चुप हुई थी, ये भी अपने आप को चुप करेंगे, अपनी जबान को जो है लगाम देंगे। और अगर लगाम ना देना हो तो कोई माय का लाल हो, हलाली हो, अगर अपने बाप के हलाल नुतफे से पैदा हुआ हो तो एक मर्तबा मुझे सिर्फ नीचे कमेंट कर दे कि मैं आपसे बहस करना चाहता हूं, मैं तैयार हूं। कोई माय का लाल आर्य समाजी हो, अल्लाह के शरीरधारी होने पर अगर उसके अंदर शौक है बहस करने का, उसके अंदर इतना गूदा है कि वो सिद्ध कर सकता हो, आए नीचे सिर्फ कमेंट कर दे कि मैं अल्लाह के शरीरधारी होने को सिद्ध कर दूंगा, मैं तैयार हूं बहस के लिए। अल्लाह तबारक व तआला मेरे भाइयों हक बात को समझने की हमारे अंदर सद्बुद्धि दे और सत्य मार्ग पे चलने की प्रेरणा दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।